हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, 6 स्टार्ट करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है वचन। ठीक है बच्चा, हमारे चैप्टर का नाम है वचन। वचन कौन से होते हैं आपने पहले भी पढ़े होंगे, ठीक है। फिर से हम एक बार और रिमाइंड कराते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संज्ञा का बोध हो उसे वचन कहते हैं। दूसरे शब्दों में शब्दों के संख्या बोधक विकारी रूप का नाम वचन है। वचन का शाब्दिक अर्थ है संख्यावाचक। संख्या वचन, संख्या वचन को ही संक्षेप में वचन कहते हैं। वचन के प्रकार, वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है मेरे बच्चा, एक वचन और बहुवचन। अब बात करते हैं वचन के बारे में, ठीक है। तो बच्चा, विकारी शब्द में जिस रूप से एक पदार्थ या व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, घोड़ा, नदी, बच्चा इत्यादि। विकारी शब्द के जिस रूप से एक से अधिक पदार्थों अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, घोड़े, नदियां, बच्चे आदि। वचन के रूपांतरण, ठीक है बच्चा, वचन के रूपांतरण, ठीक है। वचन के कारण सभी शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के रूप परिवर्तित होते हैं, किंतु यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के रूप मूलत संज्ञाओं पर ही आश्रित है, इसलिए वचन में संज्ञा शब्दों का रूपांतरण होता है। वचन के अधीन संज्ञा के रूप दो तरह से परिवर्तित होते हैं, कै विभक्ति रहित और विभक्ति सहित। ठीक है बच्चा, अब आगे देखेंगे। आगे देखेंगे विभक्ति रहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम। पुल्लिंग संज्ञा के आकारांत को एकारांत कर देने से बहुवचन बनता है, जैसे लड़का। ठीक है बच्चा, जैसे यहाँ पे लड़का है, लड़का बहुवचन में आ जाएंगे लड़के, गधा, गधे, पहिया, पहिए, घोड़ा, घोड़े, कपड़ा, कपड़े, बच्चा, बच्चे। ठीक है। अपवाद, अब यहाँ बात करते हैं अपवाद की। किंतु कुछ ऐसी भी पुल्लिंग संज्ञाएं हैं जिनके रूप दोनों वचनों में एक से रहते हैं। ठीक है, एक से रहते हैं। एक वचन, अब यहाँ आप बच्चों देखेंगे, यहाँ एक वचन है और यहाँ पर बहुवचन है। ठीक है। एक वचन, हरि तुम्हारे मामा है। ठीक है, हरि तुम्हारे मामा है, ये एक वचन है। मैं तुम्हारा नाना हूँ, एक वचन है। राम एक योद्धा है और किशोर एक दाता है। ठीक है, एक वचन है। अब बहुवचन की बात करते हैं। प्रेम और हरि तुम्हारे मामा है। प्रेम और हरि यानी कि जो एक से ज्यादा संख्या में बात हो रही है वो प्रेम और हरि तुम्हारे मामा है। श्याम और हरि के नाना आए हैं। लड़ाई में बड़े बड़े योद्धा खेत आए। ठीक है, स्कूल के अनेक दाता हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुवचन और एक वचन तुम्हें समझ आ गया ना बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। पुल्लिंग आकारांत के सिवा शेष मात्राओं से अंत होने वाले शब्दों के रूप दोनों वचनों में एक से रहते हैं, जैसे बालक पढ़ता है, एक वचन है क्योंकि यहाँ पे बालक एक, ठीक है, केवल बालक, बालक पढ़ता है और यहाँ बालक पढ़ते हैं। यहाँ पढ़ते हैं से पता चल रहा है कि ये बहुवचन है। हाथी आता है, हाथी आते हैं। साधु आया है, साधु आए हैं। पति है, पति हैं। ठीक है, दयालु आया, दयालु आए। उल्लू बैठा है, उल्लू बैठे हैं। ठीक है बच्चा, यहाँ तक समझ आया। अकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्दों के अंत में ए चंद्रबिंदु लगाने से बहुवचन बनता है, जैसे शाखा, शाखाएं। ठीक है, कथा, कथाएं। लता, लताएं। ठीक है, कामना, कामनाएं। ठीक है, वार्ता, वार्ताएं। ठीक है, अध्यापिका, अध्यापिकाएं। ठीक है। अक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन संज्ञा के अंतिम ए को ए कर देने से बनता है, जैसे। अब यहाँ बात करते हैं। ठीक है, एक वचन में हमारी पुस्तक है और बहुवचन में हमारी पुस्तकें हैं। बात, बातें, बहन, बहनें, रात, रातें, सड़क, सड़कें, आदत, आदतें। ठीक है बच्चा। एकांत तथा इक्रांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत्य ई को हश्र कर अंतिम वर्ण के बाद या जोड़ने अर्थात अंतिम ई, छोटी ई या बड़ी ई को या कर देने से बहुवचन बनता है, जैसे तिथि,
अब यहाँ बच्चा तिथि है तो हमारी क्या होगा बहुवचन में तिथियां, ठीक है। यहाँ रीति है तो क्या होगा हमारा बहुवचन में रीतियां, ठीक है। नीति है तो क्या होगा नीतियां, और नारी है तो क्या होगा मेरे बच्चों नीतियां, और नारी तो नारियां, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है, या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से बहुवचन बन जाता है। तो बच्चा अगर चंद्र बिंदु नहीं होगी तो क्या होगा, वो एक वचन होगा, और चंद्र बिंदु लगने से वो बहुवचन बन जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे भी, ठीक है। एक वचन में है दिव्या और बहुवचन में हमारी दिव्या। यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे क्या आपको कुछ अलग दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, ठीक है। आगे है गुड़िया, यहाँ पर भी है गुड़िया, लेकिन चंद्र बिंदु लगने से बहुवचन बन गया है गुड़िया, ठीक है। चिड़िया, चिड़िया, मिठाइयाँ और मिठाइयाँ, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट 7 की। ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई के अलावा अन्य मात्राओं से अंत होने वाली स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ए जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। अंतिम स्वर बड़ा ऊ हुआ तो उसे हस्र कर ए जोड़ते हैं, जैसे बहु, बहुएं, वस्तु, वस्तुएं, ठीक है। पॉइंट 8 देखेंगे। संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूपों में बहुवचन का बोध प्राय गण, वर्ग, जन, लोग, वृंद इत्यादि लगाकर कराया जाता है। जैसे एक वचन में हमारा आ रहा है बच्चा, देखेंगे पाठक, हमारा एक वचन है पाठक, और बहुवचन है हमारा पाठगण, ठीक है। नारी, नारी वृंद, ठीक है। आप लोग, ठीक है। स्त्री है स्त्रीजन, और अधिकारी, अधिकारी वर्ग, नेता, नेतागण, ठीक है बच्चा। नीचे देखेंगे अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। विभक्ति सहित संज्ञाओं के एक वचन बहुवचन बनाने के नियम, ठीक है। विभक्ति सहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम। विभक्तियों से युक्त होने पर शब्दों के बहुवचन का रूप बनाने में लिंग के कारण कोई परिवर्तन या व्यवधान नहीं होता है। इसके कुछ सामान्य नियम निम्नलिखित हैं, ठीक है बच्चा। अब देखेंगे कौन कौन से हैं। आक्रांत, आक्रांत, ठीक है। ये अक्रांत है और ये आक्रांत। संस्कृत शब्दों को छोड़कर तथा एकांत संज्ञाओं में अंतिम ए, आ या ए के स्थान पर बहुवचन बनाने में ओ कर दिए जाते हैं। जैसे अब यहाँ पर एक वचन है हमारा लड़का, तो यहाँ पर हम बहुवचन में क्या कर देंगे लड़कों। यहाँ पे ओ का दिखाया जा रहा है बच्चा, यहाँ पर ए, आ और ए की जगह पर हम क्या कर देंगे ओ ला देंगे, ठीक है। जब हमारा ओ आ जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा बहुवचन हो जाएगा, ठीक है बच्चा। कैसे, जैसे यहाँ हमारा लड़का है, घर है, तो हम लड़का का कर देंगे लड़कों, घर घरों, गधा गधों, घोड़ा घोड़ों, चोर चोरों, ठीक है। और विभक्ति चिन्ह के साथ प्रयोग हम कैसे करेंगे बच्चा इसे। अब हमने सबसे पहले लड़का देखा था और बहुवचन में हमारा लड़कों, तो लड़कों ने कहा, ठीक है। घर घरों, घरों का घेरा, ठीक है। गधा गधों, तो यहाँ पर है गधों की तरह, ठीक है। घोड़ा घोड़ों, तो यहाँ पर है घोड़ों पर चढ़ो, ठीक है। चोर चोरों, चोरों को पकड़ो, ठीक है बच्चा। इतना समझ आ गया आपको, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखेंगे हम आगे संस्कृत की आक्रांत तथा संस्कृत हिंदी की सभी उकरांत, उकरांत, आक्रांत, औक्रांत संज्ञाओं को बहुवचन का रूप देने के लिए अंत में ओ जोड़ना पड़ता है। उक्रांत शब्दों में ओ जोड़ने के पूर्व बड़ा ऊ को छोटे ऊ कर दिया जाता है, ठीक है बच्चा। समझ आ रहा है ना इसमें ये क्या बता रहा है हमें, जो हमारा ये बड़ा ऊ है उसको छोटा ऊ कर दिया जाता है इसमें, ठीक है। अब देखेंगे थोड़ा सा एग्जाम्पल इसमें। एक वचन हमारा क्या है लता, ठीक है बच्चा। क्या है हमारा लता, ठीक। तो यहाँ पर बहुवचन होगा हमारा लताओं, और यहाँ पर विभक्ति चिन्ह के साथ प्रयोग जो हम करेंगे लताओं को देखो, ठीक है। लता लताओं को देखो, ठीक है। यहाँ है साधु और साधुओं, ठीक है। हमारा यहाँ ओ लग गया है, और प्रयोग कैसे करेंगे हम विभक्ति में अपना, यह साधुओं का समाज है, ठीक है। वधु, और यहाँ पर है वधुओं और वधुओं से पूछो, ठीक है। घर घरों और घरों में जाओ, ठीक है। जो, ठीक है, जो को काटो, ठीक है, ठीक है बच्चा। आगे बढ़ते हैं।
अब आगे बढ़ के देखते हैं सभी इक्रांत और इक्रांत संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए अंत में यो जोड़ा जाता है। इक्रांत शब्दों में यो जोड़ने पहले बड़ी ई को छोटी ई कर दिया जाता है। पहले हमने बड़े ऊ को छोटा ऊ कर दिया था, अब हम बड़ी ई को छोटी ई कर देंगे। ठीक है बच्चा, अब देखेंगे यहाँ पर मुनि। ठीक है, यहाँ पर है मुनि, मुनियों, और यहाँ क्या आएगा बच्चों, विभक्ति चिन्ह के साथ प्रयोग करने पर मुनियों की यज्ञशाला। ठीक है बच्चा, गली गलियों, गलियों में गए, नदी नदियों, नदियों का प्रवाह। ठीक है, साड़ी साड़ियों, साड़ियों के दाम दीजिए। ठीक है बच्चा, श्रीमती श्रीमतियों, श्रीमतियों का मिलन हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वचन संबंधी विशेषण निर्देश। ठीक है, आप वचन संबंधी निर्देश जानेंगे अब हम। प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। समझ रहे हैं आप, प्रत्येक तथा हर एक का वचन क्या होता है, एक वचन होता है। प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा कि हर एक कुआं मीठे जल का नहीं होता। सही बात है। ठीक है, दूसरी भाषाओं के तत्सम तथा तद्भव शब्दों का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अनुसार होना चाहिए। उदाहरण अंग्रेजी के फुट, ठीक है, फुट का बहुवचन फिट होता है, किंतु हिंदी में इसका प्रयोग इस प्रकार होगा, 2 फुट लंबी दीवार, न कि 2 फीट, ठीक है, लंबी दीवार। ठीक है, फारसी से आए मकान या कागज का बहुवचन हिंदी में फारसी के ही अनुसार मकानात, कागजात नहीं होगा। फारसी से आए वकील शब्द का बहुवचन होगा वकला। ठीक है, हिंदी में नहीं चलेगा, हम लोग हिंदी में लिखेंगे वकीलों की राय लीजिए। इसी प्रकार अंग्रेजी के स्कूल शब्द का बहुवचन अंग्रेजी की ही तरह स्कूलस बनाना अनुचित है। हिंदी में स्कूल का बहुवचन स्कूलों होगा। ठीक है, बात करेंगे भाववाचक और गुणवाचक संज्ञाओं के प्रयोग एक वचन में होते हैं, जैसे इनकी सज्जनता पर मुग्ध हूँ, लेकिन जहाँ संज्ञा या प्रकार का बोध हो वहाँ गुणवाचक और भाववाचक संज्ञा बहुवचन में भी प्रयुक्त हो सकती हैं। जैसे इस ग्रंथ की अनेक विशेषताएं या खूबियां हैं, मैं इनकी अनेक विशेषताओं को जानता हूँ। ठीक है, प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, ओठ, दाम, अक्ष इत्यादि शब्दों का प्रयोग हिंदी में बहुवचन में होता है। जैसे आपके ओठ खुले की प्राण तृप्त हुए, आप लोग आए आशीर्वाद के अक्षत बरसे दर्शन हुए। ठीक है, आइए एक नजर डाल लेते हैं हम अपने चैप्टर पर अब तक हमने क्या सीखा, क्या पढ़ा। ठीक है, पॉइंट है हमारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के कारण, नेक्स्ट पॉइंट है, वचन के कारण सभी शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषताओं और क्रियाओं के रूप में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग सदा एक वचन होता है। अभी मैंने आपको समझाया था। ठीक है, भाववाचक और गुणवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन होता है। प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, ओठ इत्यादि शब्दों का प्रयोग हिंदी में बहुवचन होता है। सो बच्चों, आपको हमारा ये चैप्टर कैसा लगा? आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।